और भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बहुत ही वाहियात डर्टी डेटा से। और उस वाहियात डेटा को आप इतना इफेक्टिव बना सकें कि उसके बेस पे हम बहुत ही बेहतर रिपोर्ट बना सकें। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। और भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत पहले ही आपको ज्यादा टेंशन ना देते हुए पहले बहुत ही बेसिक डेटा से, और उसके बाद हम मूव करेंगे मैसी डेटा पे। बहुत ही बेसिक डेटा सेट आपके सामने रखा गया है, और इसमें से अगर आपके बॉस को कुछ इनसाइट्स व्यू चाहिए, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, डैशबोर्ड को प्रिपेयर करना है, उसके लिए तो आपको डेटा सेट ही दिया गया है। इसमें से आपको इनसाइट्स निकालना है, तो पहले तो आपके जहन में खुद से सवाल आना चाहिए। ये आपको एक सैलरी सर्वे डेटा दिया गया है, जिसमें आपके जो एम्प्लॉय हैं उसके जो रिस्पॉन्सेस आए हैं आपके पास, वो आपके पास ये रखे हुए हैं। आपने कुछ सवाल पूछे थे जिनके आपको जवाब दिए गए। ये डेटा है, लेकिन मेरा बॉस मुझसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे मैं प्रेजेंट करूं, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के फॉर्म में, एक प्रॉपर डैशबोर्ड के फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। उसके लिए पहले हो सकता है इस डेटा में ऑलमोस्ट वैसे देखा जाए तो इसमें खास ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं लग रही है, बट समहाउ अगर कुछ जरूरत है तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक्स को बताना चाहूंगा। इसको पहले लेके चलते हैं कहां पे, अपने पावर बीआई। मैं आ चुका हूं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे, जहां पे मैंने गेट डेटा की बात की, एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल का ही फाइल था, ये रहा मेरा सैलरी सर्वे डेटा। ओपन पे क्लिक। मैंने पहले डेटा को इंपोर्ट कर लेने के बाद देखते हैं कि उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं, वो भी चेक हो जाएगा। फॉर्म रिस्पॉन्सेस आपके पास हैं, और लोड करेंगे तो सीधे लोड हो जाएगा बिना ट्रांसफॉर्म किए हुए। हमें तो पहले ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने क्लिक कर दिया ट्रांसफॉर्म पे, और मुझे लेके आ गया ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। पावर क्वेरी एडिटर में इस डेटा के आ जाने के बाद आपने एक चीज नोटिस किया, राइट हैंड साइड देखिए, आप अप्लाइड स्टेप्स को देखिए। ये इस अप्लाइड स्टेप्स को अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे सोर्स, नेविगेशन, प्रोमोटेड हेडर और चेंज टाइप, ये इसने खुद ब खुद स्टेप्स अप्लाई किया है, आपकी जरूरत इसे नहीं है। एक बार इसके सोर्स डेटा पे चलते हैं, इस पे क्लिक। ये वो डेटा है जो आपने टेबल को इंपोर्ट किया था, जहां से जिस भी लोकेशन से अगर आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये आपको कहां पे लेके जाएगा, उसी पाथ पे लेके जाएगा जहां से आपने डेटा इंपोर्ट किया है। दैट मींस यहां से अगर आप दूसरा डेटा चेंज कर दें तो उस पे भी स्टेप्स जो है, बेसिक स्टेप्स अप्लाई कर देगा पहली बार। इसके बाद इस डेटा को इसने एक्सपैंड किया है, नेविगेशन। ये देखिए, नेविगेट होते ही डेटा एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड हो जाने के बाद अगर आप डेटा को देखें तो आपका जो डेटा है वो इस तरीके से है। दैट मींस ये ऊपर वाला जो है, टाइम स्टैम्प, हाउ ओल्ड यू आर, व्हाट इंडस्ट्री डू यू वर्क इन, ये एक्चुअल में डेटा का हेडर होना चाहिए, बट वो हेडर तो है नहीं आपके उसमें। इसको कैसे पता चलेगा कि वो आपका हेडर था? इसने पहले इस तरीके से डेटा को रखा, और ये जानता है कि पहला जो रो होगा वो आपका हेडर ही होगा। इसलिए पावर क्वेरी ने क्या किया होगा, उस हेडर को प्रमोट किया होगा। ये रहा प्रमोटेड हेडर, इस फर्स्ट रो को हेडर में प्रमोट कर देगा। ये देख लीजिए, एक स्टेप इसने खुद से प्रमोट कर दिया। अगर नहीं किया होता तो आपके पास ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यहां से लेंगे। उसके नीचे आइए, चेंज टाइप। चेंज टाइप का मतलब ये डेटा टाइप की बात कर रहा है। जब तक आप यहां थे, आप इसको देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, जिस तरीके से लिखा हुआ है, एक स्टेप आगे जाने के बाद क्या ये ऐसे ही लिखा हुआ आ रहा है? आंसर होगा आपका नो। देख लीजिए, ये टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट कर दिया, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये टेक्स्ट में, ये टेक्स्ट में। जबकि इससे पहले जरा देखिए, ये था तो टाइम स्टैम्प, लेकिन आपका ये क्या दिख रहा था? यहां से देखिए, आपका ये होल नंबर है ना, यहां से ये भी होल नंबर। दैट मींस वो डेटा टाइप खुद से प्रमोट करने की कोशिश की, उसने खुद ब खुद चेंज किया है। ठीक है, ये तो हो गया अप्लाइड स्टेप्स जो उसने बाय डिफॉल्ट अप्लाई किया। लेकिन हमें इस तरीके से काम नहीं करना था। हमें क्या करना है, हमने तो बिगिनिंग से स्टार्ट किया है ना, तो बिगिनिंग वाली बातें ही करेंगे। इसको मैं फिर से हटा रहा हूं, और भी क्लोज कर रहा हूं, और एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर रहा हूं। हमें ये स्टेप्स भी खुद से करने हैं, इसके सहारे, जिससे कि हम सीख पाए। ठीक है, ये ज्यादा सही अप्रोच रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया बिना सेव किए। ठीक, और पावर बीआई दोबारा ओपन कर रहा हूं। दोबारा आपके सामने पावर बीआई ओपन होकर हाजिर है। उसी फाइल को दोबारा इंपोर्ट करना चाह रहा हूं, जो भी आपको दिखाया था, लेकिन उससे पहले कुछ काम, बेसिक काम वो बता देता हूं। मैं चला जाता हूं फाइल में, और यहां पे होगा ऑप्शंस एंड सेटिंग। ऑप्शंस में चला जाता हूं, और यहां जाने के बाद आपको मैं कुछ बेसिक सेटिंग जो इनेबल हो रखा है ना, पहले उसे मैं डिसेबल कर देता हूं। क्या डिसेबल कर रहा हूं, तो यहां करंट फाइल सेटिंग में जो डेटा लोड है, जब आपका डेटा पहली बार लोड होता है तो क्या क्या डिटेक्ट कर लेता है वो देखिए। डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेस। ये
कॉलम का जो टाइप है वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है। मैं इसको अनचेक कर रहा हूं, टाइप डिटेक्शन, डेटा टाइप डिटेक्शन, उसे हटा दिया। और साथ के साथ एक नहीं मल्टीपल टेबल अगर होता तो वो उन टेबल्स के बीच में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेस पे जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता। आगे चल के मैं इसे भी हटा दूंगा, चलिए हटा ही देते हैं। इसे भी हटा दिया। दैट मींस इंपोर्ट रिलेशंस फ्रॉम डेटा सोर्स ऑन फर्स्ट लोड। जब पहली बार डेटा सोर्स लोड होगा तब भी रिलेशनशिप ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और साथ के साथ एक और ऑप्शन है, बाद में काम करते टाइम अगर आपने नए टेबल्स और लिए तो ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप्स आफ्टर डेटा इज लोडेड। जब डेटा लोड हो चुका है उसके बाद कुछ अगर नए रिलेशनशिप आप क्रिएट करते हैं तो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। इसको भी मैंने हटा दिया। अभी टाइम इंटेलिजेंस को रहने दें और अब ओके बटन पे प्रेस कर दिया। हम अपना पहला प्रोजेक्ट सेव करने जा रहे हैं। मैं फाइल में जाके इसको सेव भी कर देता हूं हाथ के हाथ। यहां पे चले गए सेव एज और यहां पे मैंने दे दिया फास्ट प्रोजेक्ट। आपको याद रहे कि इसका एक्सटेंशन जो बन के आएगा जैसे एक्सेल में होता है .xlsx वैसे इसमें बन के आएगा .pbix। डेस्कटॉप पे इस पावर बीआई फाइल को मैं सेव करने जा रहा हूं। मैंने कर दिया सेव। पहली बार मैंने सेव किया इस फाइल को। अब आप उस डेटा को इंपोर्ट करके देखें और देखिए कुछ चेंजेस होता है या वैसे ही डेटा इंपोर्ट होता है। अगेन मैं गेट डेटा पे गया, वर्कबुक, ये रहा मेरा वो फाइल, ओपन पे क्लिक। पहले इसलिए मैं जानबूझ के इंपोर्ट करके दिखा चुका हूं ऑटो डिटेक्ट क्या क्या कर ले रहा था स्टेप्स। और अब देखिए उस डेटा सेट में फर्क क्या आता है। यहां से मैंने इसे चेक किया, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक, उसको चेक करके मैं आ गया अपने ट्रांसफॉर्म डेटा पावर क्वेरी के अंदर। और अब राइट हैंड साइड में आप देखें आपके जो स्टेप्स थे वो अब आए क्या, देख लीजिए। सिर्फ आपका सोर्स उठ के आया और डेटा को नेविगेट करना। यहां पे नेविगेशन ऑन था तो इस तरीके से आ गया। अगर नेविगेशन ऑन नहीं रहेगा तो मैंने हटा दिया। अब आपका पहली बार डेटा इस तरीके से दिखेगा। राइट हैंड साइड के सारे स्टेप्स हट चुके हैं और इस पे क्लिक करिए। हाँ, एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट, अगर यहां पे एक से ज्यादा टेबल होते तो क्या होता बताता। मान के चलते हैं मैंने इसको नेविगेट कर दिया, यहां पे 4 टेबल होते, एक टेबल को आपने नेविगेट कर दिया, यहां पे कर देता हूं, है ना। यहां पे आपने नेविगेट कर दिया तो इसका भी एक्सपैंड करके डेटा दिखा दिया ना। और मान लेते हैं यहां पे और भी टेबल होते इसी में, सपोज इसी को मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और यहां पे एक डुप्लीकेट बना देता हूं। इसी का एक डुप्लीकेट बना दिया मैंने, इसका नाम रख दिया टेस्ट, ठीक है। अब इसके नेविगेशन को मैं हटा दे रहा हूं। अब आप देखें आपके पास यहां है, ये एक टेबल है, इसका नेविगेशन भी है, और ये एक टेस्ट नाम का टेबल है, इसका भी नेविगेशन है। मैं यहां पे जाता हूं और मैं अगर एक्सपैंड कर देता हूं तो ये किसका नेविगेशन ऑन करेगा, जिसे आप एक्सपैंड करेंगे। देखिए इसका नेविगेशन ऑन हो गया। मैं चाहता हूं नहीं इसे नेविगेट ना करें। जब भी मैं फाइल को आगे एक्सपैंड करूं तो ये वाला फाइल एक्सपैंड ना होके ये वाला फाइल एक्सपैंड हो। उसके लिए अब मैंने इस पे क्लिक, जैसे ही क्लिक किया इसका नेविगेशन ऑन हो गया, ठीक है। आपके पास अगर लोडिंग टाइम में मल्टीपल टेबल होता तो यहां पे पूछेगा भी आप कि मैं एक स्टेप इंसर्ट करने जा रहा हूं, आप रेडी हैं, क्योंकि मैं इसका नेविगेशन चेंज कर दूंगा। इसके बाद अगर आप इस टेबल पे काम करना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा बता। जब आप इस टेबल पे थे तो इसका नेविगेशन ऑन था, बाद में आप कितने भी टेबल पे क्लिक करते जाएं जो नेविगेशन होगा वो पहले टेबल का ही दिख रहा होगा। अभी भी आप गौर करें, क्योंकि मैंने तो एक ही डेटा को 2 जगह कॉपी कर दिया था, अदरवाइज आपको फर्क दिखता। ये जो डेटा आपका है इसमें जो नेविगेट होने के बाद टेबल दिख रहा है ना, यहां पे भी आपको यही दिखेगा। क्योंकि अभी डुप्लीकेट एक ही रिकॉर्ड है इसलिए आपको सेम दिख रहा है, अदरवाइज ऊपर वाले टेबल का ही नीचे भी इस पे भी नेविगेट करने पे दिखेगा आपको टेबल, भले ही ये टेबल आपका कोई और क्यों ना हो। यही समझा रहा हूं, नेविगेशन एक बार जिसका एक्सपैंड हो गया वही दिखता रहेगा तब तक जब तक आप दूसरे डेटा सेट का नेविगेशन चेंज नहीं कर देते हो। यह भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इससे जब थोड़े से और कॉम्प्लेक्स स्टेज पे पहुंचेंगे तब इसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा हूं, ठीक है। और अब इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूं, जरूरत हमें नहीं है। और मैं वो जो पहला वाला टेबल है इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर्सर यहां पर रख दिया। और अब आप देखिए यहां पे नेविगेशन के बाद नेक्स्ट काम क्या करना था आपको, इसे एज ए हेडर बनाना था। यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ये काम आपके लिए उसने पहले से कर दिया था, यह काम आपने खुद से किया। उसके बाद उसने डेटा टाइप को चेंज कर दिया था, वो डेटा टाइप आपको खुद से चेंज करना है ना। डेटा टाइप को हम लोग बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, अभी बहुत ही बेसिक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं इस डेटा सेट के ऊपर। अभी मैं टाइप कास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे देखिए अब आपको इस डेटा टाइप को चेंज करके क्या कर देना है, डेट एंड टाइम, देखिए टाइम्स टाइम में कन्वर्ट। उसके बाद इस डेटा टाइप को तो टेक्स्ट ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट ही रहने दीजिए। और ये भी अगेन टेक्स्ट हो जाएगा, ये भी टेक्स्ट है। इस तरीके से आपको ये काम कर लेना है। देख रहे हैं
ये सारे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक काम करना है ये आपको कर लेना है। कर लेने के बाद मान के चलते हैं ये जो है डेट इसमें से अलग और टाइम को आप अलग कर देना चाहते हैं, स्प्लिट की बात करना है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे होम टैब में अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे फीचर्स दिख रहे होंगे, जिसमें कीप रो की बात कर रहा है, रिमूव रो की बात कर रहा है, किसी रो को रिमूव करना है। ये भी जिस टाइप का डेटा मुझे मिलता जाएगा मैं एग्जांपल्स आपको कराता जाऊंगा। अब इसमें से मुझे कीप और रिमूव की तो बात करनी नहीं है, मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है, अलग करना है। तो आपको यहाँ पे स्प्लिट कॉलम यहाँ पे दिख जाएगा, देख लीजिए, या ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर भी आपको मिल जाएगा स्प्लिट कॉलम। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मैंने लिया यहाँ से स्प्लिट कॉलम। कई सारे ऑप्शंस आपके पास रखे हुए हैं, जिसमें बाय डिलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन, सारे फीचर्स एक एक एग्जांपल को उठा के मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आगे की सीरीज में। यहाँ पे बाय डिलीमीटर्स की बात कर रहे हैं, मुझे पता है इस डेटा सेट में डिलीमीटर्स है, क्या है, इस डेट और इस टाइम के बीच में स्पेस लगा हुआ है और वो सब में कॉमन है। एक बार चेक करते हैं बाय डिलीमीटर। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अलग अंदाज में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे देखें कस्टम में, यहाँ पे मैं कस्टम की भी क्या जरूरत है, यहाँ पे तो स्पेस ऑप्शन आ ही रहा होगा कहीं, ये स्पेस आपने ले लिया स्पेस और उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, स्प्लिट एट लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, राइट मोस्ट डेलीमीटर या ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर। यहां पे तो हमें स्पेस जो दिख रहा है, अगर मैं इस स्पेस को देखूं तो एक स्पेस मुझे यहां दिख रहा है और इसके बाद भी तो स्पेस लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, 10 के बाद स्पेस लगा हुआ है। अगर मैं स्पेस लेके ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर जैसा लगा हुआ है वैसा ही रहने दूं तो क्या होगा, देखिए ओके बटन प्रेस और आपका काम इसने क्या कर दिया, देख लीजिए, ये तो अलग कर दिया, ये भी अलग कर दिया, लेकिन इसके साथ इसने उस स्पेस के बाद ब्रेक कर देगा ना। ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर आपने लिया था, इसको फिर से हटाइए। गलती समझ आ रहा है, आपको क्या करना था, स्प्लिट कॉलम पे जाना था, बाय डेलीमीटर्स लेना था। अगर आपको स्पेस ही लेना है तो यहां से स्पेस लेने के साथ आपको क्या करना था, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, जो डेलीमीटर उसको सबसे पहले मिल जाए, इस पे ओके बटन प्रेस और अब देखिए तो जरा, ये अलग और ये अलग। इसका नाम आप कर दें डेट, ठीक है, और इसका नाम हम कर देंगे टाइम। और साथ के साथ आपको बता दूं अभी डेटा टाइप दोनों का क्या है, इसको तो मैं कर दूंगा डेट, इस तरीके से दिखेगा अब ये, और टाइम को अगर मैं चेंज करना चाहूं, अगर मैं इस तरीके से लेता हूं तो ये टाइम के फॉर्मेट, ठीक है। अब आपने दोनों को अलग अलग कर दिया, ये डेट फॉर्मेट ले लिया आपने और ये टाइम फॉर्मेट ले लिया। इससे पहले वो कंबाइन था, डेट एंड टाइम स्टैम्प। आ रही बातें समझ में। डेलीमीटर का रूल बहुत सिंपल है, जो भी डेलीमीटर जैसे ये 25-34 सब में कॉमन है ना। अगर आपको इसको अलग करना हो तो स्प्लिट कॉलम, बाय डेलीमीटर्स और यहां पे चले जाएं और यहां पे देखिए बाय डिफॉल्ट उसने पिक कर लेना हाइफन, ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, प्रेस, दोनों को अलग कर, ठीक है। वैसे मान के चलते मेरा ये डेट ही है और इस डेट में से ये जो ईयर है इसको भी अलग कर देना है। तो एक सॉल्यूशन है क्या, स्प्लिट कॉलम में चले जाएं, बाय डेलीमीटर में चले जाएं और यहां पे आप देख लीजिए उसने उठा लिया ना बैकस्लैश, और अगर आपने ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर ले लिया उसने सबको ब्रेक कर दिया। ऐसा आप नहीं चाहते हैं, मैं चाहता हूं राइट मोस्ट डेलीमीटर, इसका यूज करके देखना। ओके बटन पर प्रेस करिए तो राइट मोस्ट डेलीमीटर लिया है और ओके जैसे ही करेंगे इस ईयर को अलग कर देगा और उस दोनों को साथ में छोड़ देगा। यही मैं चाहता था कि इसमें से ईयर अलग हो जाए। ये तो हो गया एक तरीका, कैसे भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। इसको मैंने हटा दिया, देख लीजिए ये मैंने हटा दिया, इसमें से मुझे ईयर को अलग करना है तो एक और कर सकते हैं, यहां पे जाएं, स्प्लिट कॉलम में चले जाएं और बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, मैं यहां पे गया और यहां पे मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या दिया है 4, और 4 कैरेक्टर जो है वो किधर से मुझे चाहिए, मैंने लगा दिया यहां पे वंस एज फार राइट एज पॉसिबल, उसी तरीके से एज फार एज लेफ्ट एज पॉसिबल, और तीसरा क्या है रिपीटेडली, मतलब वही अकरेंस बार बार अगर आ रहा होगा तो हमने क्या लिया वंस एज फार राइट एज पॉसिबल। ओके बटन प्रेस करके देखिए इस बार क्या कर रहा है, ये अगेन वही काम कर देगा। 4 कैरेक्टर आपने दाएं से उठाए, कोई भी दिक्कत है, आप गौर कर रहे होंगे एक्सेल में यही काम करने के लिए आप काफी मेहनत करते थे, वो यहां पे आके आपकी काफी जो मेहनत है, काफी नहीं 50% से नीचे आ गया है आपकी मेहनत। आज तो मैंने इस एग्जांपल के जरिए बहुत ही बेसिक बात आपके सामने रखी है। ये एग्जांपल सेट दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मतलब आप देख के उसको खुद से अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, एक एक स्टेप सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। और अब यहीं पे लेता हूं इस वीडियो का मैं साइनिंग ऑफ। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज कर चुके हैं।
खुद निर्णय लिया, अपना 100% दिया, असफल हो गए, कोई बात नहीं। इससे एक बात तो कन्फर्म है कि आप कम से कम उस भीड़ का हिस्सा नहीं है एटलीस्ट, जो असफल होने के डर भर से निर्णय ही नहीं ले पाते। जनाब आपसे ही कह रहा हूं, कामयाबी और नाकामयाबी का क्या है, दोनों ही परमानेंट नहीं है, ये याद है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू दिल से।